खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई हार्ट सर्जरी से हुई 7 मौतों के आरोप के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच और फिर दिए गए दिशा निर्देशों के बाद आज शाम मिशन अस्पताल का कैथ लैब सील कर दिया गया। जिला प्रशासन को मिले निर्देश के बाद कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि मिशन अस्पताल का कैथ लैब सील किया जाए और हेल्थ टीम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ मिशन अस्पताल पहुंची और इस लैब को सील किया गया। ये वही कैथ लैब है जहां फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने हार्ट सर्जरी की थी। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट रघुनंदन चतुर्वेदी के मुताबिक मानव अधिकार आयोग से मिले निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहुंचे चिकित्सक डॉक्टर विक्रांत चौहान के अनुसार डॉक्टर केम द्वारा इसी कैथ लैब में सर्जरी की गई और ये साक्ष्य का स्थान है, लिहाजा इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सील किया गया है। इस कार्रवाई पर मिशन अस्पताल ने आपत्ति दर्ज कराई है। अस्पताल की प्रबंधक पुष्पा करी के मुताबिक उन्हें कैथ लैब सील होने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस लैब की कंसोल पैनल को भी सील किया गया है, जो कि सही नहीं है। इस कंसोल पैनल के सील होने से मशीन वाले कमरों में लगे एसी सहित दूसरी मशीनें बंद चालू नहीं हो पाएंगी और ये मशीनें करोड़ों की है, जिनकी भरपाई कौन करेगा। कैथ लैब पूरी तरह से सील है। वो देखो जहाँ कंट्रोल रूम है वो भी सील, ये रूम भी सील है, सब गेट भी सील। आपको शायद गलत जानकारी है, जो कि सारे केसेस यहीं पे हुए हैं, इसलिए हमने सिर्फ कैथ लैब को सील किया है प्रशासन की गाइडलाइंस पे, क्योंकि कैथ लैब को गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन, मतलब क्योंकि ये साक्ष्य वाला एरिया है, इसको हमने सील किया है। बाकी चीजें बाद में रहेंगी। धन्यवाद। क्या जांच हुई कि अभी कैथ लैब सील करने आने पर ऐसा क्या निकल गया ऐसा? तो क्योंकि सारे पेशेंट जितने डेथ हुई हैं उनमें से कुछ लोगों की एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी यहीं पे हुई है, इसलिए हमने इस एरिया को साक्ष्य के सर, ये प्रबंधन का आरोप है कि मशीनें बंद हो जाएंगी, एसी नहीं चलेगी तो मशीन खराब हो जाएगी। फिलहाल तो प्रशासन की तरफ से पूरा एरिया सील करना है, तो हमने वो एरिया कैथ लैब वाला सील कर दिया। लेट नहीं हुए हैं, जैसे जैसे साक्ष्य मिले हैं वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, कल। धन्यवाद। चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमारे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो मिशन हॉस्पिटल की कैथ लैब को सील किया जाना है, इस हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एक हमें उपस्थित कराया जाए। माननीय एसडी महोदय ने हमें आदेश दिया कि कैथ लैब सील के दरमियान आप शांति व्यवस्था हेतु उपस्थित रहें, उसके लिए मैं आया था। आरोप लगाया गया है कि मतलब ये मशीन अगर बंद हो जाएगी तो अब ये तो तकनीकी विशेषज्ञ जाने, जो निर्देश का पालन है वो हम लोगों ने सील किया है, और सब जो निराकरण की मशीन क्या है क्या नहीं है, ये जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे। क्या आदेश है? कैथ लैब सील करने का निर्देश था अपने पास, तो कैथ लैब सील को निर्देश किया गया, सील किया गया। ठीक, धन्यवाद। कि अधिकारियों ने मनमाने तरीके से अपना काम किया हुआ। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि कैथ लैब को बंद करिए, जो जिसका आपको अधिकार मिला है, जो आदेश मिला है, लेकिन उसका उन्होंने पालन नहीं किया। उन्होंने कंट्रोल रूम को बंद कर दिया। कंट्रोल रूम बंद होने से ये हो सकता है कि वहाँ पे एसी चालू नहीं होगा, मशीन को ऑन ऑफ नहीं किया जा सकेगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। पीछे भारी पैनल लगा हुआ है जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है, उसकी जिम्मेदारी ये पंचनामा में साइन किए हुए अधिकारियों की होगी। ये प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस बातों को ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ और भी मरीज जो हैं वो भर्ती रहते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इससे हानि हो सकती है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, पर सारे अधिकारी मनमाने तरीके से अपने काम को करते रहे। मेरी उन्होंने जायज बात को भी नहीं सुना। और बाहर का गेट, जिसका कैथ लैब से कोई रिलेशन नहीं है, कैथ लैब अंदर है, सिर्फ कंसोल रूम, वो कंसोल रूम ये कहलाता है जिसमें मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है, एसी को चालू करके मशीन के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और
पैनल लगा हुआ है। एसी के चालू होने से पैनल का भी टेम्परेचर मेंटेन होता है और पूरी अंदर की मशीन की सुरक्षा ऑन ऑफ होने से होती है। मेरी डिमांड है प्रशासन से कि किसी मतलब अगर हम अभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं है। तो मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके नियमानुसार सिर्फ कैथ लैब सील करें, जिसका आदेश किया हुआ कंट्रोल रूम चालू रखें, जिससे मशीन को ऑन ऑफ किया जा सके, वहाँ पे एसी चालू किया जा सके कैथ लैब के अंदर। और पैनल जो भारी पैनल लगा हुआ है उसके कारण किसी कोई भी दुर्घटना घट सकेगी। तो ये मैं चूंकि प्रशासन ने तो कैथ लैब का आदेश दिया, लेकिन ये जो अधिकारी आए हुए थे उन्होंने कंसोलों बाहर के गेट जो एंट्री गेट होता है जिससे ये होता है कि यहाँ कैथ लैब की एंट्री है, कैथ लैब तो अंदर है, लेकिन उन्होंने बाहर से ही सील कर दिया। ये वातावरण बड़ा भयावह चल रहा है। तो हमारे यहाँ मरीज हमारे डॉक्टर डरे हुए हैं कि अब हमें फंसा दिया जाएगा, स्टाफ डर रहा है, वो खड़े नहीं हो रहा, तो मरीज कैसे रखें आप बताइए। 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई यहाँ पे कर्मचारी, क्या करें? ये सारी समस्या पैदा 2 महीने से नहीं दी गई, क्योंकि अभी बीच में हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। अभी तो हमने डॉक्टर्स की उपलब्धता कराई थी, अब डॉक्टर आ रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल रन कर रहे थे, इसी बीच ये समस्या आ गई। सारे हॉस्पिटल अभी 2 करोड़ के लॉस में चल रही है। क्या तनख्वाह कब तक हो जाएगी? प्रयास कर रहे हैं सर, लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा हम लोग को। हम लोग तो विवश हो गए हैं सर। प्रबंधन का क्या कहना है आपकी सैलरी का? क्योंकि सैलरी की जिम्मेदारी आपकी प्रबंधन की। हम व्यवस्था कर रहे हैं सर उनकी सैलरी की। हमारे जो कर्मचारी हैं उनके दर्द के, उनकी तकलीफ का हम लोग का एहसास है और उसकी व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। अगर हॉस्पिटल सील होता है तो फिर क्या कंडीशन है? सर हॉस्पिटल सील होता है तो कंडीशन हमारे लिए जो जितनी दुखदाई होगी उतनी दमोह नगर वासियों के लिए होगी। बहुत कष्टप्रद स्थिति पैदा होने वाली है। जो लोग बहुत मजे ले रहे हैं उन लोगों के दुख का एहसास नहीं है, जिससे कितने मरीजों के साथ जो परिस्थिति पैदा होने वाली है, ये घटना जो होगी वो आगे ही पता चल पाएगी सर। पूरे मामले में आप क्या मानती हैं, कौन दोषी है, किसकी कार्रवाई होनी चाहिए? अब दोषी के लिए मैं क्या बता दूं, आप लोग सारी चीजें जानते हैं। अब किसी के नाम तो मैं नहीं ले पा रही हूं क्योंकि काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं उन सारे लोगों से भी अपील करती हूं कि सर आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग सारे हिंदू स्टाफ हैं, क्रिश्चियन स्टाफ तो कुछ ही लोग हैं, कुछ 10% है, हम सारे हिंदू स्टाफ हैं। हमारे परिवार इस मिशन हॉस्पिटल के द्वारा पल रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऐसा ना हो कि आप अपनी इस मतलब दुर्भावना की स्थिति में हमारे परिवारों और दमों के लोगों के साथ कुछ हानि कर जाए। आप हिंदू और क्रिश्चियन की बात कर रही हैं और दबाव की बात करें तो मीडिया के सामने आप ऐसे नाम बता सकती हैं जो आप पे दबाव? सर मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मेरा छोटा सा परिवार है और हमको भी थोड़ा जीना जरूरी है सर। अगर मैं बता दूंगी तो शायद मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। मेरा छोटा सा परिवार है वो नष्ट कर दिया जाए और शायद किसी को पता भी ना चले, मैं यहाँ खड़ी भी ना पाई जाऊँ और पता भी ना चले कि मैं कहाँ चली गई, और किसी को भी नहीं जाए, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे दुश्मन हो गए और ये सारी चीज़ों का मुझे डर और भय महसूस होने लगा है। पर मैं डर नहीं रही हूँ, मैं पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हूँ और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, क्योंकि मेरे को मिशन हॉस्पिटल अपने लिए नहीं दमोह के लोगों के लिए चलाना था और ये सेवा के भाव से चलाया जा रहा था। ये कोई शराब का अड्डा नहीं था कि यहाँ पे कुछ बुरा काम किया जा रहा था। यहाँ तो सिर्फ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब हम लोग कल कलेक्टर महोदय से सुरक्षा की अपील करने जा रहे हैं, एसपी साहब के पास जा रहे हैं, देखते हैं उनका क्या रिस्पांस हम लोग के प्रति मिलता है। क्योंकि अभी आज की स्थिति में ना हमारा स्टाफ काम कर पा रहा है, ना हमारे डॉक्टर काम कर पा रहे हैं, हर तरह की अनियमितता हो रही है। ऐसे में हम अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे निकाल पाएंगे, मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? अगर हमारे ऊपर इतना दबाव दिया जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे? हम सेवा का काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपनी दुर्भावना को पेश करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर कैथ लैब में किसी की डेथ हुई थी तो आपने वो चीज़ क्यों नहीं मांगी डॉक्टर से कि क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ था,
क्या ट्रीटमेंट उस डॉक्टर के, वो डॉक्टर फर्जी था या नहीं था वो बात अलग थी। क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ, क्या कार्डियोलॉजिस्ट ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्या सील करने के पहले ये चीज सिद्ध होनी थी कि कार्डियो जो ऑपरेशन जो भी प्रोसीजर हुई क्या उसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई, ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई। लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखते। उनका तो एक उद्देश्य था कैथ लैब को सील कर दिया जाए, ये इनका डायलिसिस बंद कर दिया जाए, ब्लड बैंक बंद, सिर्फ ये भावना है। कैसी दुर्घटना की संभावना बता रही है? सर मेरे को ये दुर्घटना मतलब मशीन के संबंध में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि चूंकि वो कंट्रोल रूम बंद होने से ये होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा एसी बंद हो जाने के कारण। दूसरी बात, पैनल लगा हुआ है, एसी से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। ऊपर हमारा आईसीयू रूम है, जनरल वार्ड है, डिलीवरी रूम है। अगर आग लग जाएगी तो हम लोग तो एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। और जो 5-7 लाख की मशीन है, ऑन ऑफ ना होने से मशीन पूरी तरह बैठ जाएगी। ये रिक्वेस्ट मैंने अधिकारियों से हाथ जोड़ कर की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि कैथ लैब का आदेश हुआ था वो तो कंट्रोल रूम भी बंद करके चले गए, क्योंकि कोई भी टेक्निकल बंदा नहीं था। वो तो सिर्फ आए थे अपने प्रभाव में और हमें दबाव दे के चले गए। एक डॉक्टर आया और यहाँ से चला गया, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय में उसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी क्यों नहीं होती, जिसके कारण ये स्थितियां बनी? सीएमएचओ कार्यालय में इसलिए नहीं दी कि वो डॉक्टर रुक रहा है नहीं रुक रहा है, उसने अपना अभी कुछ ये सारी चीज नहीं दी हुई थी कि वो रुक पाएंगे, क्योंकि वो तो बड़े मूडी थे, रुकते तो हम उनकी जानकारी भी प्रोवाइड कराते। उनका तो कोई निश्चय नहीं था, उन्होंने अपने उसमें मतलब अनुबंध लेटर में साइन भी नहीं किया। डॉक्टर को आपने यहाँ पे